एवरीवन। जैसा कि आपको पता है यार, कल शाम को वेबसाइट पर दो नोटिस आई है, एक फर्स्ट ईयर की फिजिकल रिपोर्टिंग की और दूसरी स्पॉट राउंड की। तो हम पहले फिजिकल रिपोर्टिंग से कुछ इशू आ रहे थे, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे हैं, भैया फीस कहाँ से जमा करें, जो रिमेनिंग फीस है सीट कंफर्मेशन के बाद, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में। इसके बारे में बात कर लेते हैं और इसके आगे वीडियो में हम स्पॉट राउंड से रिलेटेड पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और क्या ब्रांचेस और कितनी सीटें मिलने के चांसेस हैं। तो ये आगे के पार्ट स्पॉट राउंड वाले भी देख लेना यार, क्योंकि आपको भी ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही होंगे। तो बात करेंगे यार कि रिमेनिंग फीस जो जमा होगी वो कहाँ पर होगी और कैसे होगी, और हॉस्टल का क्या सीन है, और सीट को फ्रीज या फ्लोट करें, जिनको सीट मिल चुकी है उसमें अगर आप फ्लोट किए हुए हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, और फ्रीज करने पे आपको क्या नुकसान हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, और फिर स्पॉट राउंड और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे यार। तो देख लेते हैं सबसे पहले ये सेकेंड वाला पॉइंट जो है फिजिकल रिपोर्टिंग से रिलेटेड यार। बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट दियर रजिस्ट्रेशन एंड फी डिपॉजिट ऑन समर्थ ईआरपी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, ये जो सेकेंड वाला पॉइंट है आपको ये एक्टिव हो चुका है 5 तारीख को ही। इस पे आपको मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कि ये जो वेबसाइट का हिस्सा है, यहाँ पर समर्थ ईआरपी है, इस पर आपको जा करके रजिस्टर करके यहाँ पे आपको एक ईमेल मिलेगा यार। आप चेक कर लीजिएगा अपना ईमेल बॉक्स, आपको ईमेल आया होगा, वहां से आप उस पर रजिस्टर करिए और आपको एक ओटीपी आएगा, जिसके बाद आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा। ठीक है, उस इनरोलमेंट नंबर का यूज करेंगे और ओटीपी का यूज करेंगे तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा समर्थ ईआरपी। उस पे एक आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको जो रिमेनिंग फीस है, अगर आप हॉस्टलर हैं तो उस हिसाब से आपकी फीस होगी, और आप अगर डे स्कॉलर हैं तो उस हिसाब से आप अपने फीस को वहां पे पे कर सकते हैं। और उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, जो भी आप अभी रिसेंट फीस जमा करेंगे, क्योंकि उसका प्रिंट आउट आपको लगेगा। तो देख लेते हैं इस फीस को जमा करने के बाद क्या क्या आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर चाहिए। तो जेई मेंस का एडमिट कार्ड आपके साथ होना चाहिए, सीट अलॉटमेंट लेटर, मार्कशीट 10-12 की कंपलसरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपने कैटेगरी बेनिफिट लिया हुआ है तो, मेडिकल सर्टिफिकेट, और कंफर्मेशन फीस में दोनों स्लिप लगेंगी यार। एक तो 40,000 जो आपने पे किया था सीट कंफर्मेशन के लिए, और दूसरी जो चीज है वो अभी आप जब समर्थ पर आप अपना फीस जमा करेंगे रिमेनिंग, उसके भी पूरे प्रिंट आउट आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे गार्जियंस का अंडरटेकिंग है यार, नीचे इसमें इन्होंने दे रखा है गार्जियंस का अंडरटेकिंग, आप इसको निकलवा सकते हैं वेबसाइट से, और फिर आप इसको गार्जियन अंडरटेकिंग को भर के वहां पे सबमिट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज है कि ओरिएंटेशन का जो प्रोग्राम है वो आपका वो 10 से शुरू हो जाएगा यार, 10 नवंबर से। तो आप सबको फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद यहीं पे स्टे करना पड़ेगा यार। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद घर चले जाएंगे वापस, फिर कब से क्लासेस होंगी। तो ओरिएंटेशन 10 से स्टार्ट है और आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो आप रुक सकते हैं बिल्कुल। और आपको ओरिएंटेशन करना इंपॉर्टेंट होता है यार, फिर 15 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको 5 दिन मिलता है सब कुछ जानने के बारे में कॉलेज के लिए। तो ये चीजें हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कि आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगी और फीस कहाँ से जमा करनी है। ये दो ही मेन कंसर्न थे। और जो अगली बात है वो है स्पॉट राउंड से रिलेटेड। तो स्पॉट राउंड वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है यार, जो कि ये 5 को आई थी आपके नोटिस। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आज आपका 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा यार, और 10 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे स्पॉट राउंड के लिए। और डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट जो है वो 9 नवंबर को आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, और स्पॉट राउंड 10 को है, फिक्स डेट है, और रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, कुछ अदर स्टेट के भी बच्चे हैं यार जो परेशान हैं कि अदर स्टेट वालों को मिलेगा, तो अदर स्टेट की सीट का अलग कोटा होता है, अगर उसमें सीट बची होगी तो जरूर आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा और टाइम से आने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो आपको सीट नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है यार कि जो ये फर्स्ट गाइडलाइन है इसमें क्या है कि ये 2 लोगों को स्पॉट राउंड में 2 टाइप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वेबसाइट पे लेकिन उनकी रैंक ज्यादा थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी सीट अभी तक नहीं मिल पाई है, तो वो स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है जिन्होंने अभी तक ट्रिपल एम के काउंसलिंग में पार्ट लिया ही नहीं था, लेकिन वो अब कहीं और भी एडमिशन नहीं हो पाया है, जिस कारण वो यहाँ की स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, 2000 पे करने पड़ेंगे, और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है उन बच्चों की जिन्हें कोई भी ब्रांच मिल चुकी है, जैसे कि केमिकल या मैकेनिकल, सिविल,
पर स्पॉट राउंड में उन्हें लगता है कि शायद इलेक्ट्रिकल खाली हो, मेरी रैंक अच्छी है, मिल जाएगी, तो वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जिन्हें कोई भी सीट अलॉट हो चुकी है पहले से, वो काउंसलिंग में स्पॉट राउंड में पार्ट नहीं लेंगे। यार एक मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपने फ्रीज या फ्लोट किया है, उससे आपको क्या नुकसान और फायदा हुआ होगा। तो अभी तक 8 राउंड में जिनको भी सीटें मिल चुकी हैं, अगर उसमें से कोई ऐसा है जिसने अपनी सीट फ्रीज कर ली है, तो वेल एंड गुड, अगर उसको वही सीट चाहिए थी तो वही ब्रांच। लेकिन अगर आप ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हैं तो आपको अपनी सीट बिल्कुल भी फ्रीज नहीं करनी है, फ्लोट पे ही रहने दीजिएगा। क्योंकि जब 9 को स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट सीटों का जब लिस्ट बनता है कि कितनी सीटें बची हैं, तो उसमें से अभी जैसे आज 6, 7, 8 3 दिन में कुछ बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे, या फिर फीस जमा नहीं कर पाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो सीट छोड़कर चले गए। जो भी चीजें होंगी उसमें बहुत सारी चीजें, सीटें रहेंगी वो इलेक्ट्रिकल की भी खाली हो जाती हैं। तो स्पॉट राउंड की जो सीट वैकेंसी निकालने से पहले इंटरनल स्लाइडिंग होती है, जिनको 8 राउंड में पहले से मिल चुके हैं। अगर आपको सिविल या फिर सिविल या मैकेनिकल केमिकल मिला है और कोई इलेक्ट्रिकल छोड़ के गया, तो अगर आपकी सीट फ्लोट है तो उसको अपग्रेड करके इलेक्ट्रिकल कर दिया जाएगा, और सारे अपग्रेडेशन के बाद एट लास्ट जो सीटें बचेंगी उन्हीं को स्पॉट राउंड में एडमिशन के लिए वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे रेड लाइन में बकायदा लिखी है, आप पढ़ सकते हैं कि 7 नवंबर को जो है वो कीप योर अपग्रेडेशन फ्लोट ऑप्शन पे, अगर आपको अपग्रेडेशन चाहिए तो इंटरनल स्लाइडिंग होगी। ठीक है, तो प्रोसेस फॉर पार्टिसिपेशन में क्या है कि आपको वही 10 को आपको एमपीएच में आना है, 10 को 10 बजे तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सब पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए लास्ट में कि आप अपने होशो हवास में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यार, अगर आपको सीट मिलती है और आप फी नहीं लाए हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कोई और मीन्स नहीं चलेगा, आपको डिमांड ड्राफ्ट ही लाना है। ये नहीं कि पैसा ले लिया ऑनलाइन जमा कर देंगे, बिल्कुल नहीं। डिमांड ड्राफ्ट आप ट्रिपल एमयूटी के फेवर में बनवा करके लाइएगा। अगर आप एक नॉन हॉस्टलर हैं तो आपको 91,300 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, और अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपको 1,15,600 के डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बनवा करके लाइएगा, जैसे ही सीट मिलेगी आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पे कर पाते हैं तो आपका जो सीट है वो आपको नहीं दिया जाएगा, और आपके जो नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे उनको सीट दे करके उनका डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो आप मेक श्योर कि डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। इस भ्रम में मत रहिएगा कि गोरखपुर आकर किसी बैंक में बनवा लेंगे, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, अमाउंट ज्यादा है, आपको पैन कार्ड इन सब की चीजें जरूरत पड़ेगी। तो बी अलर्ट, ये सब गलती मत करिएगा। तो ये चीजें थी यार, और अदर स्टेट वालों को ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आप एक बार सीट देख लीजिएगा। 9 को 3 बजे सीट आ जाएगी। अगर आपके अदर स्टेट की सीट खाली है तो आप वहां से निकलते हैं तो आप देखिएगा कि 10 को 10 बजे तक आप पहुंच जाएं। ठीक है, तो जो भी मीन्स हो, ट्रेन बस आराम से आना यार, रात में ट्रेवल कर सकते हो। दैट्स ऑल। अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।